सुबह ही सुबह गौरी कवि रानो चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया क्या कर रही हो, जल्दी से बाहर आओ। रानो चिड़िया घर से बाहर आ जाती है। क्या हुआ गौरी बहन? चिड़िया चलो, मेरे चक्कू को बहुत ज्यादा भूख लगी है, हम दाना लेने चलती हैं। गौरी बहन क्या आप आज मेरे साथ जाओगी? हाँ चिड़िया, अकेले दाना ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है मुझे, तुम मेरे साथ चलोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है गौरी बहन, मैं अभी अपनी बेटी गुड़िया को बता कर आती हूँ और फिर हम चलते हैं। गुड़िया बेटी घर का दरवाजा बंद रखना, कोई भी आए तो दरवाजा नहीं खोलना। ठीक है मम्मा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। फिर रानो चिड़िया घर से बाहर जाती है। गौरी और रानो चिड़िया दाना लेने चली जाती हैं। रास्ते में चिड़िया को कुछ गेहूं की बालियां नजर आती हैं। रानो चिड़िया वहीं बैठ जाती है। गौरी बहन ये गेहूं की बालियां? चिड़िया ये गेहूं की बालियां तो मैंने देखी थी। गौरी बहन मैंने देखी थी और मैंने आपको बताया है, हम आधी आधी कर लेती हैं। ना ना चिड़िया, ये थोड़ी सी तो गेहूं की बालियां हैं, मैं और मेरा बेटा चक्कू ही खाएंगे। चलो लाओ दो इधर और फिर अपना भोजन बाद में ढूंढती रहना। गौरी कवि रानो चिड़िया से वो गेहूं की बालियां खींच लेती है और वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया निराश हो जाती है और फिर वहाँ से उड़ती है। उड़ते उड़ते उसे एक मीठे फल का पेड़ नजर आता है। मुझे मिल गया, मीठा फल मिल गया, आज मैं अपनी बेटी गुड़िया के लिए मीठा फल ले जाऊंगी। चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच में वो मीठा फल लेकर आगे जाने ही वाली थी कि वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। कालू भैया आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मेरा फल खाने का मन कर रहा है। कालू भैया ऐसा नहीं होने दूंगी मैं, तुम दुष्ट कौवे हो, तुम्हारी पत्नी ने मेरे से गेहूं की बालियां खींच ली, अब मैं तुम्हें किसी कीमत पर ये मीठा फल नहीं दूंगी। कीमत कौन अदा कर रहा है? मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, मैं तो तुमसे फल खींच कर खाऊंगा। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया से वो फल खींच लेता है। फल लेकर वहाँ से भाग जाता है। रानो चिड़िया फिर से निराश हो जाती है। मेरी बेटी गुड़िया क्या सोचेगी कि आज मेरी मम्मा मेरे लिए दाना नहीं लाई, मैं क्या करूँ? पहले गेहूं की बालियां मिली तो गौरी छीन कर ले गई, अब मीठा फल मिला तो वो कालू खींच कर ले गया मुझसे। फिर रानो चिड़िया इंसानों की बस्ती जाती है। इंसान जहाँ पर कचरा फेंकते हैं वहाँ पर रानो चिड़िया को एक गुलदस्ता मिलता है। वो वहाँ से गुलदस्ता उठा लेती है। गुलदस्ता लेकर अपने घर आ जाती है। गुड़िया बेटी मुझे माफ करना, मैं दाना नहीं ला पाई, मुझे ये गुलदस्ता मिला है, आप इससे खेलकर अपना समय बिता लो, फिर सुबह मैं आपके लिए दाना लेने जाऊंगी। ठीक है मम्मा, कोई बात नहीं, मैं इस गुलदस्ते से खेल लेती हूँ, जब खेल लूंगी तो इसको मैं अपनी उस वाली टेबल पर रख दूंगी। गुड़िया उस गुलदस्ते से खेलती है और उसके बाद उसे टेबल पर रख देती है। रात हो जाती है। दोनों माँ बेटी अपने अपने घोंसले में सोई हुई थी। गुड़िया बेटी आपको क्या भूख लग रही है? हाँ मम्मा, मुझे भूख लग रही है, पर मैं दाना अब सुबह ही खाऊंगी, मैं अपनी मम्मा को तंग नहीं करूंगी। ऐसा कहकर गुड़िया सो जाती है और मम्मा चिड़िया भी सो जाती है। आधी रात को जैसे ही रात के 12 बजते हैं, उस गुलदस्ते से एक फूल निकलता है और वो फूल जादुई फूल था और वो घंटी बजाना शुरू कर देता है। टोन टोन टोन, उठो 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 पक्षियों उठो, मैं एक जादुई फूल हूँ, मुझसे जो मांगोगे मैं दूंगा, मैं तुम लोगों को एक समय में 10 से ज्यादा चीजें दे सकता हूँ। फूल की जोर जोर से आवाज सुनकर मम्मा चिड़िया और गुड़िया दोनों उठ जाती हैं। ये चमत्कार देखकर दोनों बहुत ज्यादा हैरान थी। मम्मा ये एक समय में हमें 10 चीजें देगा, चलो हम इसे मांगना शुरू करते हैं। गुड़िया बेटी मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ हमें दे, मैं तो इन चीजों पर विश्वास ही नहीं करती, आप मांग कर देखो। फिर गुड़िया उस फूल से कहती है, फूल जी मुझे आप 10 अच्छे वाले मीठे फल दे दें। उसी समय उस फूल की एक एक पत्ती से मीठे फल निकलना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर मम्मा चिड़िया और गुड़िया तो बहुत हैरान हो जाती हैं। मम्मा ये देखें, मुझे फल मिल गए, चलो आप आधे फल खाओ, आधे फल मैं खाती हूँ। फिर वो दोनों माँ बेटी 2-2 मीठे फल खाती हैं, बाकी के फल छुपा कर रख देती हैं। फिर जैसे ही सुबह होती है, मम्मा चिड़िया बाकी के बचे हुए फल लेकर कबूतर के घर जाती है। कबूतर भैया ये लें, ये फल आप रख लें। लेकिन चिड़िया तुम्हारे पास इतने
मीठे फल कहाँ से आए? मेरे पास एक जादुई फूल है, वो जादुई फूल मुझे रात के 12 बजे मीठे मीठे फल देता है। ऐसा कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कबूतर आधे फल खुद रखता है और आधे फल जाकर मिट्ठू तोते को दे देता है। अरे चिड़िया की तो लॉटरी लग गई है, अब उसके मजे हैं। उसको तो भोजन लेने की फिक्र नहीं होगी, अब वो घर बैठकर खाएगी। हाँ, जो अच्छा होता है उसके साथ अच्छा ही होता है। हाँ, ये बात तो सच है, रानो बहन बहुत अच्छी है। तोता मीठा फल खाने ही वाला था कि वहाँ पर जग्गू कौवा आ जाता है। तोते अंकल, ये एक मीठा फल दे दो। नहीं नहीं, ये मीठा फल तुम दुष्ट कौवों को नहीं मिल सकता, ये रानो चिड़िया को उसके जादुई फूल ने दिया है और जादुई फूल हमेशा उसके साथ अच्छा करता है जो कि दूसरों के साथ अच्छा हो। तुम लोग गंदे कौवे हो। जादुई फूल का नाम सुनकर जग्गू कौवा हैरान हो जाता है। वो तेजी से उड़ता है और अपने घर आ जाता है। मम्मा मम्मा, चिड़िया आंटी के पास जादुई फूल है, वो उससे रोजाना मीठे फल लेती है। जादुई फूल? अरे कल ही तो मैंने उसे गेहूं की बालियां खींची थी और मैंने मीठा फल छीना था, उसके पास कहाँ से आया जादुई फूल? मम्मा सच में मैंने देखा है, तोता अंकल 4 मीठे फल खा रहा था जो उसे चिड़िया आंटी ने दिए थे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो कालू, हम रात में सोएंगे नहीं बल्कि हम चिड़िया की खिड़की से उसके घर की सारी फिल्म देखेंगे कि क्या क्या करती है चिड़िया। फिर गोरी और कालू ऐसा ही करते हैं। रात हो जाती है, वो दोनों माँ बेटी सो जाते हैं। खिड़की से गोरी और कालू उनको तके जा रहे थे। फिर रात के जैसे ही 12 बजते हैं, वो फूल गुलदस्ते से निकलता है। फिर से वो घंटी बजाता है। टर्न टर्न टर्न, उठो पक्षियों, जो मुझसे मांगना है मांगो, मैं एक समय में तुम्हें 10 चीजें दूंगा। टर्न टर्न टर्न। रानो चिड़िया और उसकी बेटी उठ बैठती हैं और वो, मम्मा आज मैं इससे मांगूंगी समोसे, पकोड़े, बर्गर और पिज्जा। ठीक है गुड़िया बेटी, आपका जो भी खाने का मन करता है आप मांग लीजिए। फिर गुड़िया उस फूल से कहती है, जादुई फूल जी, मुझे समोसे, पकोड़े, पिज्जा, बर्गर सब दे दो। उस फूल की एक एक पत्ती से ये सभी चीजें गिरना शुरू हो जाती हैं और ये सब गोरी और कालू बैठे देख रहे थे। वो ये चमत्कार देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर सुबह हो जाती है। सुबह ही सुबह रानो चिड़िया और उसकी बेटी नदी पर पानी पीने जाती हैं। वो जैसे ही नदी पर जाती हैं, पीछे से गोरी और कालू उनका वो गुलदस्ता चुरा लेते हैं और उसे अपने घर में जाकर रख देते हैं। कालू, ये गुलदस्ता तुम अलमारी में छुपा दो। फिर कालू कौवा उस गुलदस्ते को अलमारी में छुपा देता है। जब मम्मा चिड़िया और गुड़िया वापस आती हैं, अपना गुलदस्ता ना देखकर बहुत परेशान हो जाती हैं। गुड़िया बेटी, हमारा गुलदस्ता कहाँ पर चला गया? मम्मा आप चिंता नहीं करो, वो जादुई गुलदस्ता है, कोई उसे चुरा कर भी चुरा नहीं सकता, वो हमारे पास जरूर वापस आएगा। फिर रात हो जाती है, सभी पक्षी सो जाते हैं, मगर गोरी और कालू रात के 12 बजने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही 12 बजती हैं, उस फूल से फिर से घंटी बजती है। टोन टोन टोन, मैं जादुई फूल हूँ, मैं तुम्हें आज वो सब दूंगा जो तुम लोग मांगोगे, चलो चलो मांगो। जादुई फूल जी, मुझे बहुत सारी चीजें दे दो, वो भी सोने की, मुझे सोने के 10 कंगन दे दो। गोरी कवि का यही कहना ही था कि उस फूल की पत्तियों से बड़े बड़े नाग निकलना शुरू हो जाते हैं और वो गोरी और कालू के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। बचाओ बचाओ, कालू नाग को मारो। गोरी, इतने बड़े बड़े नाग मैं नहीं मार सकता। दोनों पति पत्नी बचाओ बचाओ के नारे लगा रहे थे। ये आवाजें सुनकर रानो और गुड़िया भी उठ जाती हैं। वो घर से बाहर आकर देखती हैं कि गोरी और कालू आगे आगे, नाग उनके पीछे पीछे आ रहे थे। चिड़िया हमें बचा लो, तुम्हारे नाग हमारे पीछे पड़ गए हैं, अपना गुलदस्ता हमसे ले जाओ। गोरी सच कहते हैं, अच्छाई के बदले अच्छाई, बुराई के बदले बुराई। तुम लोग गंदे हो, दुष्ट कवि हो, इसलिए तो तुम लोगों के साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता। फिर चिड़िया अपना गुलदस्ता लेकर अपने घर आ जाती है।